ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, जो कि देश की जीडीपी का 10% है। इसके बाद सोशल मीडिया पर मैसेज तैरने लगे कि 130 करोड़ की आबादी में 20 लाख करोड़ रुपए कैसे बटेंगे। इसीलिए हमने सोचा कि अपने पाठकों को बताया जाए कि आर्थिक पैकेज का असल मतलब क्या होता है और ये काम कैसे करता है। पहले, ये आर्थिक पैकेज होता क्या है। आपकी गाड़ी का पहिया अटकने लगे, घिसटने लगे, धीमे घूमे, तो आप क्या करवाते हैं? सर्विसिंग, माने ग्रीस, मोबिल ऑयल वगैरह से चकाचक करने की जरूरत पड़ती है ताकि गाड़ी दौड़े सरपट। यही हाल अर्थव्यवस्था का है। कभी कभी उसका पहिया जाम होने लगता है, वो सुस्त पड़ जाती है, तब जरूरत पड़ती है सर्विसिंग की। आर्थिक पैकेज उसी सर्विसिंग जैसी है, ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया फिर दौड़ने लगे। आर्थिक पैकेज को स्टिमुलस पैकेज भी कहते हैं, माने प्रोत्साहन पैकेज। नाम से स्पष्ट है कि इससे अर्थव्यवस्था को ताकत दी जाती है। अब कोरोना वायरस के दौर में लगभग पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से जूझ रही है। नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस ठप है, निवेश कम हो गया है, खर्चे भी कम हो गए हैं। अर्थव्यवस्था बेसिकली दो चीजों पर चलती है, डिमांड सप्लाई। इसकी चेन पूरी तरीके से टूट गई है। तो ऐसी मंदी से उबारने के लिए आर्थिक पैकेज दिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार हर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे डाल देगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो कैसा होने जा रहा है फिर? इसे ऐसे समझिए जैसे आप घर का बजट बनाते हैं और फिर कुछ पैसे किचन के मद में रखते हैं। किचन के मद में पैसे रखने का मतलब है कि इस पैसे से दाल, चावल, सब्जी आएगी। हो सकता है कि कभी मेहमान ज्यादा आ जाए और राशन जल्दी खत्म हो जाए, तो आप दूसरी चीजों में कटौती करके किचन का सामान भरेंगे। वही पैकेज के संदर्भ में देश और सरकार के साथ होता है। अब ये पैकेज काम कैसे करता है? आर्थिक पैकेज वाला मॉडल कीन्सियन इकोनॉमिक्स पर काम करता है। ये इकोनॉमिक्स मंदी से निपटने के लिए खर्च करने के सिद्धांत पर चलती है। ये थ्योरी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1930 के दशक में विकसित की थी। महामंदी को समझने की प्रक्रिया में उन्होंने सरकार की तरफ से खर्च बढ़ाने और टैक्स कम करने का समर्थन किया ताकि मांग बढ़ सके। इस इकोनॉमी को डिप्रेशन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, माने आर्थिक मंदी वाला अर्थशास्त्र। इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के संपादक अंशुमान तिवारी कहते हैं, आर्थिक पैकेज बजट से बाहर नहीं होता है। बजट में 30 लाख करोड़ रुपए पहले से हैं। सरकार के पास फंड है, सरकार को एडिशनल पैसों की जरूरत नहीं है। पहले ये समझना पड़ेगा कि ये पैसे 20 लाख करोड़ रुपए बजट में पहले से अप्रूव्ड हैं, वो हैं या एडिशनल हैं। अगर उतना ही है तो सरकार के पास उसका इंतजाम पहले से मौजूद है। पहले जो वो खर्च को 100 जगह बांटती थी, उसे वो केंद्रित कर देगी। अब देखिए, ये पैकेज कई तरह के होते हैं। पहला, मॉनेटरी स्टिमुलस, यानी मौद्रिक प्रोत्साहन। इसमें ब्याज दरों में कटौती की जाती है। इससे लोग बैंक से लोन लेने को प्रोत्साहित होते हैं। इसका मतलब है कि पैसों का सर्कुलेशन बढ़ेगा। इससे एक्सचेंज रेट, जिस रेट पर विदेशी मुद्रा एक्सचेंज की जाती है, घटता है, जिससे निर्यात बढ़ता है। निर्यात बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा विदेशी रुपया आता है। दूसरा, फिस्कल स्टिमुलस, यानी राजकोषीय प्रोत्साहन। इसमें टैक्स पर कटौती होती है या सरकार राजकोष से खर्च करती है। इस केस में सरकार छोटे और मझोले उद्योगों एमएसएमई को टैक्स से राहत देती है। टैक्स कम कटेगा तो लोगों के हाथ में ज्यादा रुपए होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। इसके अलावा जब सरकार अपना खर्च बढ़ाती है तो इसका मतलब वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पैसा इंजेक्ट कर रही है। ये काम रोजगार बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। तीसरा, क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसमें देश का केंद्रीय बैंक, हमारे केस में रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कई तरह की वित्तीय संपत्तियां खरीदता है, जैसे बॉन्ड। इससे उन संस्थाओं के पास पैसा आता है, उनका वित्त रिजर्व बढ़ता है, वो ज्यादा पैसे लोगों को लोन में दे सकते हैं। फिर वही सर्कल, इससे पैसों का सर्कुलेशन बढ़ता है, बॉन्ड के प्राइस बढ़ते हैं, ब्याज दरें कम होती हैं। जब मॉनेटरी और फिस्कल जैसे कदम पूरे नहीं पड़ते तो सरकार इस तीसरे कदम की तरफ बढ़ती है। अब पैकेज के कुछ उदाहरण सुन लीजिए। कोरोना वायरस के चलते बहुत से देश इस तरह के पैकेज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत भारत सरकार ने मार्च 2020 में 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी को लेकर और ब्याज दरों को लेकर कई कदम उठाए थे। इसी तरह अमेरिकी सीनेट ने कोरोना के चलते मार्च 2020 में $2 ट्रिलियन के पैकेज को मंजूरी दी ताकि व्यक्तियों, परिवारों, छोटे बिजनेस और इंडस्ट्री की मदद की जा सके। इसी तरह 2008-9 की वैश्विक मंदी के दौरान कई देशों ने ऐसे पैकेज दिए थे। अमेरिका में $787 बिलियन का पैकेज दिया गया, जिसे अमेरिकन रिकवरी एंड रीइन्वेस्टमेंट एक्ट, आरा कहते हैं। भारत सरकार ने भी ऐसा पैकेज जारी किया था। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी निशांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।